विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का खुल गया राज। प्रेमानंद जी महाराज के पास चौथी बार पहुंचे आज। जिसके पास सब कुछ है इस संसार में, फिर क्यों जाते हैं प्रेमानंद जी के दरबार में? और वो के हैं मालिक, फिर क्यों करते हैं मुलाकात? जब भी जाते हैं नीचे बैठकर करते हैं बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रेमानंद जी महाराज के पास क्यों जाते हैं दोनों? क्या सिर्फ आस्था है या कोई अधूरी मुराद अब भी बाकी है? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास जो कोई भी जाता है, क्या उसकी मुराद सच में पूरी हो जाती है? आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज के पास विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर से वृंदावन पहुंचे। अब तक दोनों प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में 4 बार हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास जो कोई भी जाता है, क्या सच में उसकी मुराद पूरी हो जाती है? आखिर प्रेमानंद जी महाराज ऐसी कौन सी बातें बताते हैं जिससे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई? सभी सीक्रेट बातें इस वीडियो में पता चलने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि पहली मुलाकात की शुरुआत विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहली बार प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में तब पहुंचे थे जब विराट अपने करियर और निजी जीवन के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहे थे। आज विराट कोहली के पास क्या नहीं है, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल चल रही थी। उसी समय विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वृंदावन की ओर कदम बढ़ाया और सीधे पहुंच गए प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में। वे चुपचाप प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे। पहली बार जब लोगों ने महाराज जी के दरबार में कोहली संग अनुष्का को देखा तो पूरे इंडिया में इस बात की चर्चा खूब हुई। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर विराट कोहली को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि वह प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंच गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो लोगों की आंखें खुल गई। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अभी तक प्रेमानंद जी महाराज से 4 बार मुलाकात कर चुके हैं और 4 बार में जो कुछ भी उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से मांगा वह सच में उनकी जिंदगी में पूरा हो गया। लेकिन वह कौन सी 4 बातें थी, चलिए एक एक करके समझते हैं। कहा जाता है कि पहली बार वो सिर्फ सुनने गए थे, बोलने नहीं, दिखाने नहीं, बस बैठकर समझने। स्टेडियम के शोर से दूर वहाँ उन्हें वो शांति मिली जो करोड़ों की तालियों में भी नहीं मिलती है। जब दूसरी बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे तब विराट का खेल दोबारा उठान पर था। जीवन में संतुलन लौट रहा था। यह मुलाकात मांगने से ज्यादा आभार जताने जैसी थी। दोनों नीचे बैठकर बेहद साधारण तरीके से महाराज जी से मिले। न स्टारडम न रुतबा, यही वो तस्वीर थी जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और वो का मालिक जमीन पर क्यों बैठा है? शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगहों पर इंसान अपनी हैसियत नहीं, अपनी सच्चाई लेकर जाते हैं। उस समय सभी के मन में बस एक ही सवाल था, और वो का मालिक जमीन पर क्यों बैठा है? आखिर विराट कोहली को चाहिए क्या? उनके पास में धन है, दौलत है, मान सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ है। उस समय विराट कोहली के सिर्फ एक ही बच्चे थे। लेकिन जब तीसरी बार प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे तो वे दोनों अपने बच्चों के साथ गए। लेकिन हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा चौथी बार वृंदावन पहुंचे। फिर वही सादगी, इस बार भी कोई बड़ा ऐलान नहीं, कैमरे से दूर, भीड़ से अलग। यह मुलाकात इस बात का इशारा थी कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि सिलसिला है। जब इंसान बार बार एक ही जगह लौटता है तो वह सिर्फ आस्था का नहीं होती, वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो दुनिया की किसी और जगह नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में वहाँ पर जाने से इंसान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है? तो आपको बता दें कि अनुमान साफ है। शायद मन की शांति के लिए, शायद अहंकार को जमीन पर रखने के लिए, या फिर जीवन को सही दिशा में बनाए रखने के लिए। जिनके पास सब कुछ है उन्हें डर होता है कि कहीं सब कुछ खो न जाए, और यही डर इंसान को अध्यात्म के करीब लाता है। करोड़ों फैंस, अरबों की कमाई, फिर भी तलाश है सुकून की। और शायद वृंदावन की मिट्टी में, महाराज जी के दरबार में उन्हें वो सुकून बार बार बुला लेता है। शायद यही वजह है कि वृंदावन की धरती पर विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज से बार बार मुलाकात करते हैं, क्योंकि जहाँ पर इंसान की मुरादें पूरी होने लगती है वहाँ पर इंसान बार बार जाता है। अगर आप भी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज का सिर्फ एक ही गुरु मंत्र है, राधा नाम जपिए। सिर्फ राधा राधा राधा। अपनी जीवन में राधा नाम को समेट लीजिए। राधा नाम में विलीन हो जाइए। रात हो दिन हो, सोते हुए जगते हुए, हर समय राधा नाम का जप कीजिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर आपने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया कि दुनिया की ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो टल न सके। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और इस नाम जप में आपको ना पैसा लगेगा, ना धूप अगरबत्ती का कोई खर्चा लगेगा। और यही कारण है कि आज प्रेमानंद जी महाराज से लाखों करोड़ों लोग प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करते हैं। हालांकि इस मुलाकात पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।